हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस्कॉन इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। और आज जो है हम श्रीमद् भागवतम के इस विवेचनाओं की श्रृंखलाओं में आप सभी भक्तजनों का, दिव्य और सज्जनों का, माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशा है कि पिछला जो हफ्ता था आप सभी लोगों का कृष्ण भक्ति में बीता होगा। आप सभी लोगों ने तत्परता से भगवान के नाम का जप किया होगा, भगवान नाम का कीर्तन किया होगा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया होगा, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया होगा, भक्तों का संग लिया होगा और अर्चा विग्रह का पूजन किया होगा। तो आप सभी लोगों का पिछला हफ्ता अच्छे से बीता हो। अगर ऐसा बीता है भक्ति में तो आप चैट बॉक्स का उपयोग करके आप हमें अवगत करा सकते हैं। अब हम आज श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 के अध्याय 11 की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों का जो कि देश विदेश के कोने कोने से सजीव प्रसारण में उपस्थित हैं, सभी लोगों का मेरा सादर अभिनंदन, सादर अभिवादन। और वो भक्त जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को देखें उनको भी मेरा सादर नमन। आप सभी की भक्ति की तत्परता को देखकर बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है। किस तरह से आप श्रीमद् भागवतम के गुही विषय को समझने के लिए आप सब कितने उत्सुक और आतुर हैं। और यही आतुरता जो है भगवान के विषय में सुनने और समझने की, यही आतुरता व्यक्ति को, जीव को भगवान की प्रिय बनाती है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम इसी आतुरता को बनाए रखें तो हम भगवान के नित्य शाश्वत धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आतुरता, ये तीव्रता, ये उत्कंठा कृष्ण को प्राप्त करने की, कृष्ण के विषय में सुनने की, कृष्ण के धाम और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें योग्यता प्रदान करती है। तो आइए इस योग्यता को बढ़ाते हैं और श्रीमद् भागवतम के इस 11वें अध्याय की विवेचना करने का प्रयास करते हैं। तो विगत सत्रों में हमने देखा कि कैसे भीष्म पितामह के देहावसन के बाद भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इन पांडवों से द्वारका जाने के लिए विदा लेते हैं। और सारे जो द्वारकावासी हैं, सारे पांडवगण जो हैं हमको विदा करने के लिए आते हैं। जो अंतपुर की स्त्रियां हैं, सारे लोग कृष्ण को देख करके विफल होती हैं और उनके विषय में चर्चा करती है। भगवान सभी का अभिनंदन अभिवादन स्वीकार करते हुए द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। अब भगवान, जैसा कि वर्णन है कि भगवान रुकते हैं, कहीं के रुकते हैं, दिन भर प्रवास करते हैं, रात्रि के समय विश्राम करते हैं। अब ये जो कारवा है वो अलग अलग जगहों से होता हुआ अब वो द्वारका पहुंचेगा। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से भगवान का द्वारका में जो प्रवेश होता है वो किस तरह से होता है और श्रीमद् भागवतम इस विषय में हमें क्या समझाता और बताता है। तो मैं आप लोगों के लाभार्थ इस स्क्रीन को शेयर करूंगा। आप सभी से विनम्र करबद्ध होकर के अनुरोध है कि चैट बॉक्स अथवा कमेंट बॉक्स का उपयोग करके आप हमें अवगत कराएं कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है अथवा नहीं। तो अगर स्क्रीन दिखाई दे रहा हो तो चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स का उपयोग करके बता सकते हैं हमें। तो प्रथम स्कंद अध्याय 11, भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका नगरी में प्रवेश। तो द्वारका जो है भगवान का, द्वारका, वृंदावन, ये सारी चीजें जो है भगवान से पृथक नहीं है। भगवान ने ओ कृष्णा, क्षमा करिएगा। भगवान ने द्वारका में काफी वर्षों तक राजकाज किया था। वैसे भगवान जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र नायक हैं, लेकिन फिर भी जो है भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान जो है द्वारका नगरी में उन्होंने निवास किया। तो इस अध्याय में की रूपरेखा इस तरह से, कुल इस अध्याय में 39 श्लोक है। श्लोक संख्या 1 से 10 में किस तरह से भगवान का द्वारका नगरी में स्वागत किया गया है इसके विषय में विवेचना की गई है। फिर श्लोक संख्या 11 से 15 में द्वारका नगरी का वर्णन, किस तरह से द्वारका नगरी है। 16 से 23 में भगवान कृष्ण द्वारा प्रजाजनों का स्वागत के लिए विनिमय करना, किस तरह से उनके स्वागत को स्वीकार करते हैं भगवान। फिर भगवान का सौंदर्य, श्लोक संख्या 24 से 27 में भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, किस तरह से भगवान जो है कितने सुंदर है। उसके उपरांत श्लोक संख्या 28 से 35 में भगवान का देवकी आदि माताओं से संपर्क, राजमहल में राज महारानी उदान अनुभूति, परस्पर आलिंगन तथा चीर नूतन अनुभव। और श्लोक संख्या 36 से 39 में भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, किस तरह से भगवान जो है आध्यात्मिक है। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 1 पर इस अध्याय के। सूत उवाच अनार्तना स उप्रवर्ज्य
स्ववृद्धान् जनपाद स्वाकान् दधौ मोदरवरम तेषां विषादम समयमिव। सूत गोस्वामी ने कहा, अनंत अनार्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों को निराश को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। तो भगवान के जाने मात्र से ही सारे जो निवासी गण हैं वो क्या हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। जो भगवान से जो प्रेम होते हैं, वो भगवान से जो प्रेम करते हैं, वे भगवान की विरह को बिल्कुल भी सह नहीं पाते। तो द्वारकावासी, ये जो द्वारका के निवासी हैं, या जो कोई अयोध्या धाम का निवासी है या वृंदावन ब्रजवासी है, तो ये सब धाम के निवासी जो है कोई कोई ये सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। ये सारे लोग जो हैं ये बहुत ही महान विभूतियां हैं जो भगवान से अगाध प्रेम करती हैं। और भगवान से अबाध कई जन्मों का पुण्य, कई जन्मों की भक्ति इकट्ठा जब होती है तो व्यक्ति जो है भगवान का शाश्वत संग पाता है, उनकी सेवा में संलग्न होता है। और जो भगवान के उन्नत भक्त हैं, भगवान की विरह में उनके जीवन में निराशा जो है व्याप्त हो जाती है। इसी तरह से भगवान के विरह में, कृष्ण के विरह में द्वारकावासी जो है निराश हताश हो गए थे। और इनकी निराशा और हताशा को दूर करने हेतु भगवान ने क्या किया, अब शंख ध्वनि, अपने पांचजन्य शंख का उद्घोष करते हुए ये घोषणा करी कि कैसे अब वो आ चुके हैं, उनका पुनरागमन हो चुका है। अगर आप सभी को विदित होगा तो भगवत गीता के पहले अध्याय में ही भगवान के शंख के बारे में बताया गया कि भगवान का शंख क्या है, दिव्य शंख है। और भगवान के शंख का नाम क्या है, पांचजन्य। तो भगवान ने अब उस शंख को उद्घोष किया। स उच्च काशे धवलाधरो धरो उरु धवलाधरो धरो अपि उरुक्रमस्य अधर शोणा शोणिमा ददद्यमाना करकंज संपुटे यथा अब्ज खंडे कलहंस उत्सवन। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उसके द्वारा बजाया जाकर ऐसे लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच में खेल रहा हो। तो भगवान के द्वारा अब ये देखिए, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, कई बार भक्त जो है भगवान का श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार करने के उपरांत कहते हैं देखो आज कितना अच्छा सुंदर श्रृंगार हुआ है, ये अलंकार करने से जो है भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। वास्तविकता में भगवान अलंकार की वजह से सुंदर नहीं लगते, भगवान तो सदैव जो है वो सुंदर है, वो नित्य सुंदर है। कृष्ण का अर्थ ही होता है सर्वाकर्षक। जैसे आजकल के जो चित्रपट इत्यादि में भगवान का जो रूपांतरण है, भगवान को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जैसे भगवान को 6 पैक एब्स हो। अगर आप देखे होंगे तो जैसे कोई बलिष्ठ 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 WWE का फाइटर हो या WWF या कुश्ती करने वाला कोई मल्ल योद्धा की तरह भगवान को प्रदर्शित किया जाता है। उनको बड़ी बड़ी जैसे मुष्टिका जैसे ऐसे बलिष्ठ उनकी भुजाएं होती हैं और उनके जो है पेट में जो है 6 प्रकार की जो है बिस्किट इत्यादि दिखती हैं मल्ल योद्धा की तरह। तो वैसे भगवान नहीं है, भगवान जो है सुकुमार है। भगवान जैसे 16 वर्ष का जो बालक होता है कितना सुकुमार होता है, वैसे भगवान की कांति है। और भगवान को अलंकरण देके, भगवान को वस्त्र बदलने से भगवान सुंदर नहीं हो जाते। भगवान तो सर्वाकर्षक है। भगवान को सब लोग किससे किससे आकर्षित होते हैं, मदन कामदेव जो है वो कामदेव से सारे लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन भगवान क्या है, मदन मोहन है। लाखों करोड़ों कामदेव को भी भगवान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो भगवान इतने आकर्षक हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अलंकार लगाने के कारण भगवान सुंदर दिख रहे हैं। अलंकार और आभूषण जो है भगवान पर, भगवान का स्पर्श है, भगवान का संग करने से वो उनकी जो है कांति बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसी तरह से जो शंख है उसे यहाँ पर सुध गोस्वामी जी बता रहे हैं कैसे शंख कैसे लग रहा है, जैसे श्वेत रंग हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच में खेल रहा हो। तो भगवान के जो होंठ हैं वो कैसे हैं, लाल हैं। और शंख कैसा होता है, श्वेत रंग का। तो इस तरह से यहाँ पे उपमा दी जा रही है और यहाँ पे भी भगवान के शंख को दिव्य कहकर के संबोधित किया जा रहा है। तम उपश्रुत्या निनदम जगत भयावहम प्रति उद्दयो प्रजा
सर्वभर्तुर्दर्शन लालसः, भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिराभिलाषित दर्शन करें। और जैसे इन द्वारकावासियों को उस शंख, दिव्य शंख की ध्वनि सुनाई पड़ी, वो लालायित होकर के भगवान की दर्शन करने के लिए अभिलाषित हो सके, जिससे उनका दर्शन कर सके। तो देखिए यहाँ पर द्वारकावासी और हम में क्या अंतर है। द्वारकावासी और हमें यही अंतर है कि द्वारकावासी जो थे वो भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित थे कि कब भगवान आए हम दर्शन करें। और हम सब मंदिर भी जाते तो भगवान का दर्शन करते ही नहीं है, जाते हैं ऐसे देखे बस मुड़ झुकाए और भाग गए वहां से। तो हमारे अंदर भगवान के दर्शन करने की लालसा नहीं है, भगवान के विषय में कथा सुनने की लालसा नहीं है, भगवान की सेवा करने में लालसा नहीं है, इसलिए हमें भगवत साक्षात्कार नहीं हो रहा है। हमें भगवान के प्रति ये सारे लौल्यम को जागृत करना पड़ेगा। ये लौल्य कब जागृत होंगे, जब हम निरंतर भक्तों के संग में रहेंगे और विशेष करके नियमित रूप से हम भगवान के नाम का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्र उपनीता तबल तत्र उपनीता बलयो रवेदीपम इवादृतः आत्मा रामं पूर्ण कामं निजलाभेन नित्यतः प्री प्री प्रीत्य प्रीति उत्फुल्ल मुखा प्रोचुहर्ष गदगदा गिरा पितरम सर्व सुहृदम अवितारम इव अर्भका। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंट लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों को आवश्यकताओं को निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भूत सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीजें हमें समझने की आवश्यकता है कि जब भी हम भगवान के समक्ष जाएं, जैसे जैसे हम कभी भी गुरु, भगवान, मंदिर जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, तो हमें कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब भगवान के पास जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। जैसे जब मैं छोटा हुआ करता था, बालक बालक था मैं, तो जब मेरे पिताजी मंदिर ले जाया करते थे, तो जब भी कहीं भी, तो उस समय चवन्नी अठन्नी और 10 पैसा चलता था, तो जब भी मंदिर जाते थे हम लोग भगवान का दर्शन, चाहे किसी भी मंदिर में, चाहे देवी देवता का मंदिर हो, भगवान का मंदिर हो, किसी भी, तो प्राय हम क्या करते थे, हमारे पास चारा नहीं होता है, 10 पैसा होता है, पिताजी बोलते थे ये ले जाओ दान पेटी में डाल दो। तो मुझे समझ नहीं आता तो दान पेटी में पैसा क्यों डालने की आवश्यकता होती है। या कभी आरती आती थी, तो आरती में अगर उनके पास पैसा नहीं होता, तो मैंने देखा था किसी से मांग के उधार ले लेते कि मुझे आरती में चढ़ाना है। तो इस तरह से उसमें चढ़ा करके वो अपनी तो पहले समझ नहीं आता था क्यों ऐसा किया जाता है, लेकिन जब इन शास्त्रों को पढ़ता हूँ तब मुझे पता चलता है कि किस तरह से ये चीजें उस समय हमें समझ में भले नहीं आती हूँ, लेकिन ये शास्त्रोचित है, शास्त्रों में बताया गया है। तो कभी भी आप भगवान के पास जाए, कुछ नहीं ले जा पा रहे तो अपने मन को ले जाए, अपने मन को ही भगवान को अर्पित करें, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि भगवान जो है आत्मनिर्भर है, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। तो भगवान को हम भोग लगाते हैं तो भगवान को खिला रहे, ऐसा नहीं है। भगवान जो है नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनाम एको बहुधि विदधाति कामान। तो कई बार लोगों की अवधारणा होती है, लगता है कि भगवान को भोग लगाने की आवश्यकता क्या है, या भगवान को हमारे भोग की आवश्यकता नहीं है, भगवान हमारे भोजन के लिए भूखे नहीं है। भगवान तो सारे जगत को, सारे चराचर ब्रह्मांड के जीवों को भोजन प्रदान करते हैं, उनके भरण पोषण, आहार, निद्रा, भय, मैथुन की व्यवस्था करते हैं। चींटी को कण भर देते हैं, हाथी को मन भर देते हैं, जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको उतना देते हैं। लेकिन ये उसी तरह से है जैसे बच्चा जो है अपने पिता को प्रसन्न करता है, यद्यपि पिता ही चीजें उसको देता है, पिता ही उसको ला करके देता है, लेकिन बच्चा जब पिताजी को कहता है कि पिताजी आप खा लीजिए या आप रख लीजिए, तो पिता को आह्लाद होता है, आनंद आता है। उसी तरह से भगवान को अर्पण करना, भोग अर्पण करना और उनको सारा को समर्पित करना, ये उसी बालक की तरह है, जिस तरह से बालक अपने पिता की दी हुई चीजों को लौटाता है, जिससे पिताजी को प्रेम उत्पन्न होता है। अगर स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। न तस्माते नाथ न तस्माते नाथ सदा अंग्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेमम इह इक्षितम परा न यत्र काला प्रभवेत परम प्रभु। नागरिकों ने कहा, हे भगवान आप ब्रह्म, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर जब भगवान का दर्शन करते हैं तो दूसरी चीज हमें क्या करनी चाहिए, भगवान का दर्शन करने के बाद हमें उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। अब यहाँ पर इन
द्वारकावासियों ने क्या किया, द्वारकावासियों ने भगवान का दर्शन किया और अब उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? आपको कोई प्रार्थना याद नहीं आ रही है, कोई संत के श्लोक नहीं आ रहे हैं, तो भगवान जो है सारी भाषाओं के ज्ञाता हैं। आप चाहे हिंदी में कहे, मराठी में कहे, कन्नड़ में कहे, तमिल में कहे, तेलुगु में कहे, चाइनीज में, रशियन में, फ्रेंच में, सारी भाषाएं भगवान को ज्ञात है। तो उसी भाषा में आप अपनी भाषा में भगवान का गुणगान बखान कर सकते हैं। अगर वो भी ना समझ में आए तो सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी भगवान की प्रार्थना के लिए पर्याप्त है। भवाय नस्त्वं भव विश्व भावना, तवेव माता सुहृत्पति पितः, त्वं सद्गुरुन् परं च दैवतम्, यस्या अनुवृत्त्या कृतिन् भुविविम्। हे ब्रह्मांड की सृष्टा, आप हमारे माता पिता, शुभ चिंतक, प्रभु, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद दें। तो हमें भौतिक जीवन में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है, या इस मनुष्य जीवन में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है, जब हम भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं, उनके बताए गए मार्ग पर चलते हैं। तो भगवान भगवद गीता में हम सारे जीवों को कौन सा मार्ग बताते हैं? भगवान कहते हैं, सर्व मन मना भव मद भक्तो मदि आजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रति जानो प्रियस्मि। तो मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, इस तरह से तुम मुझे प्राप्त करोगे और मेरे सुहृद बन जाओगे। साथ ही साथ भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अगर हम सारे तथाकथित धर्मों को त्याग करके भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं, तो भगवान क्या करेंगे? अगर हम उनके निर्देश का पालन करते हैं तो हम भी अपने इस मनुष्य जीवन की सफलता को प्राप्त करेंगे। मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? इस भव सागर से, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना। और जब हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल जाएंगे तो हम भी अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्ति में सफल हो जाएंगे। और इसकी प्राप्ति के लिए हमें कलयुग में क्या करना पड़ेगा? कलयुग में हमें भगवान के पवित्र नामों का जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। अहो सनाथा भवता समाद्यद्वयम्, त्रैविष्टपानम अपि दूरदर्शनम, प्रेमास्मिता स्निग्धा निरीक्षणाननम, पश्येम रूपम तसर्व सौभाग्यम सौभागम। अहो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने सौभाग्य के बारे में द्वारकावासी जो है आनंदित हो रहे हैं, किस तरह से उनका सौभाग्य है कि भगवान का वो दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। भगवान सभी को ज्ञेय नहीं है, भगवान सभी को साक्षात्कार नहीं देते। भगवान सिर्फ उसी को साक्षात्कार देते हैं जो भगवान की प्रेम भक्ति में लगा होता है, जो सब कुछ से कृष्ण के ऊपर आश्रित होता है, जो सदैव जो है कृष्ण की कृपा की आकांक्षा करता है। भगवान सिर्फ उसी को ज्ञेय है। भगवान कहते हैं, ये थामाम प्रपद्यन्ते थामस्ते भजामि। तो जो जिस भाव से भगवान की भक्ति में संलग्न होता है, भगवान को समर्पित होता है, उसी भाव में जो है वो भगवान की भक्ति प्राप्त, भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये जो ब्रजवासी हैं, ये जो अयोध्या वासी है, साकेत वासी हैं या द्वारका वासी हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये ऋषि मुनिगण है, जिन्होंने कितने वर्षों तक घनघोर तपस्या की थी, कितना यज्ञ दान तपस भक्ति इत्यादि के सारे नियमों का पालन किया होगा, तब जाकर के उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो भगवान के साथ आदान प्रदान कर पाए, भगवान के साथ खेले, भगवान के साथ हास्य उपहास्य परिहास्य आखेट क्रीड़ा सब कुछ का उन्होंने आस्वादन लिया। तो ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर शरणागत होना पड़ेगा और पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति में सेवा में संलिप्त होना पड़ेगा। तब जाकर के हम आसानी से भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। और जैसे कलयुग में आप कहेंगे कि भगवान जो है हमें सदैव ज्ञेय नहीं है या प्रदर्शित नहीं है, तो भगवान कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतरित हुए। कली काले कृष्ण रूपे नाम अवतार। तो भगवान ने, कृष्ण ने क्या किया? नाम के रूप में अवतार लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही अण्बुजा अक्षा अपससारा भो भवान, कुरु न मधुन्वात वात सुहृद दीक्षया,
तद्रब्ध कोटि प्रीतम क्षणो भवेद रविम विना क्षणो इव न तव अच्युतः। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा वृंदावन हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती मानो सूर्य से बिछड़ गई हो। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु इस तरह की प्रार्थना कर, युगायतम निमिषेना चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहेन में आश्लिष्यावापादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनम मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परः युगायतम निमिषेना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो पलक झपकती है ना, ये निमिष काल के बराबर लगती है। जब आपका दर्शन है, एक एक सेकंड जो है वो कई कालों की तरह लगा। युगायतम चक्षुषा प्राविशायितम, और सारा जगत जो है शून्यायतम जगत सर्वम, गोविंद के विरह में सारा जगत जो है शून्य लगता है। तो यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। जो भगवान का दर्शन अगर क्षण मात्र भी ना कर पाए तो उसके जो है सारी चीजें व्यर्थ लगी। गोपियां भी इसी तरह के भाव को प्रकट करते हुए कहती हैं कि ब्रह्मा जी को डांटते हुए, उनकी उनकी उल्हाना देते हुए कहती हैं कि ब्रह्मा जो है इसको बुद्धि नहीं है। तो क्यों बुद्धि नहीं है ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी को इसलिए बुद्धि नहीं है कि ब्रह्मा जी ने क्या की, आंखों में जो है पलकें दे दी, और ये पलकें जब झपकती हैं तो अब सोचिए, पलकें झपकती हैं तो कितने सेकंड के लिए, कितने फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड, मतलब जो सेकंड का जो इतना हिस्सा जो है इसमें पलक झपकती है। लेकिन वो कहती हैं कि इन पलक झपकने के कारण जो हम लोग एक टक जो है भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। ये पलकें जो हैं ये हमारे कृष्ण के दर्शन करने में बाधा उत्पन्न करती है। तो आप सोचिए कि किस तरह से भगवान के विरह में ये लोग हैं। क्या हमें भी इस तरह का विरह होता है क्या, कि हम जब भगवान का दर्शन ना कर पाए, मंदिर ना जा पाए, या भगवान का नाम जप ना कर पाए, भगवान की सेवा में संलग्न, तो इस तरह की हमें चेतना आती है क्या? तो हमें सोचना चाहिए। कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्टया अखिल ताप शोषणम जीवेम ते सुंदर हास शोभितम अक्षयमाना वदनम मनोहरम इति च उदीरिता वाचा वाचा प्रजानां भक्तवत्सला शृणोन अनुग्रहं दृष्टया वितन्वतम प्रविशता पुरम। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सब पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिवादन सुना। इस तरह से द्वारकावासियों ने उनका गुणगान किया और भगवान जो है सबके ऊपर अपनी दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ते हैं। मधुम्भोजा मधुम्भोजा दशहरम अहम कुकुर अंधक कृष्ण भी आत्मतुल्य बले बलेर गुप्ताम नागे भोग वितम इवा। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वंशजों भोज, मधु, दर्शह दर्शा, आहार, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। तो जब भगवान वहां पर उपस्थित नहीं होते थे तो भगवान अपनी प्रजा को अकेले छोड़ करके नहीं जाते थे। भगवान क्या करते थे, अपने कुशल कुशल सेना नायकों के द्वारा उसका संरक्षण करने के लिए छोड़ के जाते थे। जो उनके कुशल सेना नायक थे वो क्या करते थे, उनकी अनुपस्थिति में सारे द्वारका की देखभाल किया करते थे। इसमें प्रमुख कौन थे? भोज, मधु, दार्शह, अरहम, कुकुर, अंधक इत्यादि। तो ये लोग बहुत ही बलशाली योद्धा हुआ करते थे और इनका मूल क्या उद्देश्य था? इनका मूल था कि द्वारका की रक्षा की जाए। इसके बाद श्लोक संख्या 12 में भगवान कहते हैं, सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लता आश्रमे उद्यान उपवन आरमे वृत पदाकर श्रियम। तो श्लोक संख्या 12 भगवान कहते हैं कि द्वारका पूरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें समस्त आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय था। तो अब यहाँ पे द्वारका नगरी की सुंदरता के बारे में वर्णन किया जा रहा है। गो गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणम चित्रध्वज
पताकाग्रे अंत प्रतीयता आत्मपाम। भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजा तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम के पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियां, फूल मालाएं तथा चित्र संकेतों में लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पर जो 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 हमारा वैदिक तरीका है किसी का स्वागत करना, तो क्या वैदिक तरीके में घरों तथा द्वार पर झंडियां लगाई जाती है। जैसे आप देखते हैं कि सब घर में, अगर प्राय उत्तर भारत वगैरह में जाएंगे तो सब घर के ऊपर एक पताका फहराती होती है। फिर जब कभी भी पूजा पाठ हुआ करता है तो केले के पत्ते से जो है एक तोरण बनाया जाता है। आजकल तो सब सिस्टम चला गया, अब तो जो है चाइना से निर्यात की गई बिजली जो झमझम जलती है, जो कि सिर्फ रात्रि में आनंद दे देती है। दिन के समय वैसे लगता है कि जैसे मकड़े का जाला हो, रात्रि के समय जैसे तमोगुण में। लेकिन ये जो झंडिया इत्यादि होती थी सत्वगुण का लक्षण होती थी। जो आप देखिए उनको पताका फहरा रही, कितना सुंदर लगता है। और ये जो रात्रिचर रजोगुणी और तमोगुणी लोग होते हैं और रात्रि में जो है ये सारी चीजें लगाते हैं, जगमग 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 हो जाए, लेकिन दिन में उनके यहाँ पे सन्नाटा पसरा रहता है। तो इस तरह से केले के वृक्षों को सजाया जाता है, लगाया जाता है। और ये सब मांगलिक प्रतीकों के लक्षण है। आजकल तो ये सब सारी चीजें छूट गई हैं, लेकिन द्वारकावासियों ने ये सारी चीजें नहीं छोड़ी थी। फिर क्या, श्लोक संख्या 14 में, सम्मर्जिता महामार्ग रथ्य आपणक चात्वरम सिक्तम गंध जले उक्ताम फल पुष्प अक्षत अंकुरे। फिर क्या किया गया, श्लोक संख्या 14 में बता रहे हैं कि पथ मार्गों, बाजारों तथा चौक की भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया तथा भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए। तो अक्षत जो होता है वो देखिए, कभी भी शादी ब्याह होता है तो अक्षत होता है, कोई भी पूजा होती है तो अक्षत का उपयोग किया जाता है। जब कभी भी कोई घर में प्रवेश करता है, आरती होती है तो उसके मस्तक पे अक्षत लगाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये शुभ मंगल का प्रतीक है। और क्या किया गया, पूरे मार्ग बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ बुहार कर उसको साफ किया गया, उसको क्लीन किया गया और उस पे सुगंधित जल छिड़का गया। ऐसे नहीं जैसे आजकल जो है म्युनिसिपालिटी आती है और वो गटर का घटिया पानी जो है उससे साफ करते, नहीं, सुगंधित जल छिड़का गया जिससे कि सब कुछ जो है वो सुगंधित हो। फिर श्लोक संख्या 15 बता रहे हैं, द्वारी द्वारी गृहाणाम गृहाणाम च दधि अक्षत फलाशुभि अलंकृताम पूर्ण कुंभे बलिभी धूप दीपके। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजाएगी। तो सब कुछ जो है वो अच्छे से सजाया गया। फिर श्लोक संख्या आगे कहते हैं कि निशम में प्रेष्ठ मायांताम वासुदेवो महामनः अक्रूरच उग्रसेनश्च रामश्च अद्भुत विक्रमः प्रद्युम्नाचारुदेशेन देशर्णश्च सांब जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेग उच्चक्ति शयन आसन भोजनः। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच गए हैं, महामना वसुदेव पिताजी, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा जाम्बवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। तो भगवान को देखने की, भगवान के वापसी पर ये सारे लोग इतने लालायित और आनंदित हो गए कि जो खा रहा था वो खाना उसको कई बार देखिए, जब हम किसी के लिए हम वेट करते रहते, इंतजार करते रहते हैं, तो उसके वो अगर वो आ रहा हो तो हमें भूख प्यास सब मिट जाती है। भूख लगी भी होती है, हम नहीं भूख नहीं लगी, अभी आने दो तब साथ में खाएंगे। या वेट कर रहे होते, अगर कोई हमारा सुहृद आ रहा है और उसके हमारे बहुत हम उससे प्रेम करते हुए हम कहते हैं कि नहीं अभी हम नहीं सोएंगे, नहीं, जब वो आ जाएंगे उनसे बातचीत कर लेंगे तो हम जाकर के लेटेंगे। तो इसी तरह से जो जिस स्थिति में था, सारे लोग भगवान से बहुत प्रेम करते थे और इस तरह से वो सारे लोग सब कुछ छोड़ करके भगवान के आने का वहां पर इंतजार करने लगे। फिर श्लोक संख्या 18 में कहा, श्लोक संख्या फिर आगे कहते हैं, वारेंद्र पुष्कृत्या वारणेन्द्र पुरस्कृत्या ब्राह्मणे सुसुमंगले शंख तूर्या निनादेन ब्रह्मघोषेण चादृता प्रति जगमु रथे दृष्टे प्राणेन गता साधवसः। वे फूल थामे हुए ब्राह्मण समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरई बज रहे थे और वैदिक श्लोक उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेहासिक्त भाव
से अभिवादन किया गया। तो अब देखिए यहाँ पर फूल थामे ब्राह्मण, तो देखिए कभी भी कोई आता है आगंतुक, कोई विशेष अतिथि आता है, कोई व्यक्ति आता है, तो उसको हार से उसका स्वागत करते हैं, उसको फूल से उसके पुष्प अर्पण करते हैं, और आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी। तो अब यहाँ पे समझ में आया, देखिए कई बार देखिए शादियों में भगवान को ले जाने के लिए हाथी का उपयोग करते थे। तो हमें क्यों लगता था, हमें लगता था कि ये लोग सिर्फ ऐसे ही लेके आते हैं, इनको क्या हाथी मिल गया तो हाथी बिठा दिया, नहीं, हाथी जो है वो सौभाग्य का प्रतीक है। और फिर साथ साथ जो विविध विविध वाद्य यंत्र वो भी बज रहे थे, शंख तुरही इत्यादि क्या कर रहे थे, बजा रहे थे, और वैदिक श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। भगवान को उत्तम श्लोक कह के संबोधित किया जाता है, तो उत्तम उत्तम श्लोक से भगवान का वहां पे अभिनंदन कर रहे थे। वार मुख्यश्च सतसो याने तद्दर्शन उत्सुकः लसत कुंडल निर्भात कपोल वदना वदनाश्रिया। सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, और उनके सुंदर कुंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिसके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। और सारे जो द्वारकावासी थे वो किससे लालायित थे मिलने के लिए, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से मिलने की उनकी तीव्र लालसा और उत्कंठा थी। फिर श्लोक संख्या 20 में, नट नर्तक गंधर्व सूत मगधा वंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक वंशावली विशारद भाट तथा विद्वान वक्ता वाचक सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पर सारे लोग जो नाटककार थे, कलाकार थे, नर्तक थे, गायक थे, विशारद भाट, सारे लोग विद्वान वाचक, सब लोग अपने अपने हिसाब से जो भी उनके जो भी वृत्तिपरक कार्य के उसके अनुसार वो भगवान का स्वागत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें समझने की बात है कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम, कोई भी लिंग, कोई भी राजनीतिक अवस्था, कोई भी सामाजिक अवस्था, कोई भी जातिगत अवस्था, कोई भी राष्ट्रीय अवस्था, ये सारी लोग बाधक नहीं है। हम सभी लोग जिस किसी भी स्थिति में हैं, जिस भी देश काल परिस्थिति में है, जैसी भी स्थिति परिस्थिति में है, हम सब जो है अपने अपने हिसाब से भगवान की भक्ति में संलग्न हो सकते हैं, भगवान के गुणगान और बखान में संलग्न हो सकते हैं। हम अपने अपने हिसाब से भगवान की भक्ति में योगदान दे सकते हैं। जैसे जब भगवान श्री रामचंद्र जी के नेतृत्व में जब लंका के लिए जब सेतु का निर्माण हो रहा था, तो उस समय एक छोटी सी गिलहरी थी, और ये गिलहरी क्या कर रही थी, क्योंकि जब उसने देखा कि सारे वानर जो है बड़े बड़े पत्थर ला करके समंदर में फेंक रहे हैं सेतु का निर्माण करने हेतु, तो उसने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो छोटी सी जीव हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं कैसे इसमें योगदान दे सकती हूँ। तो छोटी गिलहरी क्या करती थी, अपने शरीर को वहां पर जो उपस्थित बालू थी उसमें रगड़ती थी, और जहां पर सेतु बन रहा होता वहां जाकर के अपने शरीर के बालू को झाड़ देती थी। तो आप सोचिए छोटी सी गिलहरी के शरीर में कितनी बालू लग जाएगी, कितनी कुंटल, कितनी टन, कुछ भी नहीं, 100 ग्राम भी नहीं, 5 ग्राम भी नहीं लगेगी, लेकिन वो तत्परता से अपना योगदान दे रही थी। तो जब इस तरह से वो योगदान दे रही थी, तब कुछ वानरों ने उसको कहा, हे गिलहरी, ज्यादा तुम उछल कूद मत करो, यहाँ पर तुम बार बार जो है सेवा में अवरोध पैदा कर रही हो, और कभी कुचल हमारे पैरों के नीचे आ जाओगे तो तुम्हारा हरिबोल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस उछल कूद मत करो, जाओ शांति से बैठ जाओ, तुम्हारे बालू से कुछ नहीं, ये जो सेतु है ये तुम्हारे बालू से नहीं वो बन रहा है। तो फिर इस तरह से उसको डांटा। तो फिर भगवान राम वहां पे उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि देखिए, उनको समझाया, उनको कहा कि आपका जो बाहुबल है, आपका जो शक्ति है, वो शक्ति क्या है, उस शक्ति के अनुसार आप बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अपनी सेवा में 100% योगदान दे रहे हो। उसी तरह से ये छोटी सी गिलहरी जो है वो भी अपनी सेवा में 100% योगदान दे रही है। ये भी जो है अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार इस सेतु बंध को बनाने में सहयोग दे रही है। तो तुम्हारी सेवा में और इसकी सेवा में कोई अंतर नहीं, ये बराबर ही सेवा है। और मेरी नजर में ये दोनों, मेरी ही आंखों में ये दोनों सेवा भिन्न नहीं है, ये बराबर ही सेवाएं हैं। तो तुम्हारी भी सेवा का गुणगान बखान है, और इसकी भी सेवा का गुणगान बखान है, और इसी के लिए आगे चल वो भगवान जो है उसको स्नेह से जो है हाथों से उसको ऐसे करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि तभी से जो है गिलहरी के पीठ पे जो है एक निशान होता है, वो भगवान रामचंद्र जी के द्वारा स्पर्श के कारण हुआ था। तो हमें ये समझना होगा कि जब हम भगवान की सेवा में जाते हैं तो कई बार कई लोग जो है धन से सेवा करते हैं,
तो हम देखते हैं कि कई लोग जो है लाखों रुपए दान देते हैं, कई लोग जो 1000 रुपए, और कई लोग जो है 10 ही रुपए 5 ही रुपए दान देते हैं। तो उस दान का अवलोकन हम इस आधार पर नहीं करना चाहिए किसने किसने ज्यादा, किसने किसने कितना ज्यादा दान दिया। कई बार लोगों के पास करोड़ों, एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए है, और अगर 1 लाख रुपया दान दे दिया तो अपने आय का, अपने धन का कितना हिस्सा उसने दान दिया, हो सकता है 1% भी नहीं दिया हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का 100 रुपया ही आय हो और उसने 10 रुपया दान दिया तो अपनी आय का उसने 10% दान दिया। तो किस तरह से देखा जाए तो भगवान ये नहीं देखते कि तुमने कितना दिया, भगवान ये देखते हैं कि तुमने कितना होल्ड बैक करके रखा। तो वो 10 रुपया जो है उस 1 लाख रुपए से भी अधिक है। क्यों? क्योंकि उसने, उस व्यक्ति ने अपनी आय का कितना अधिक दान दे दिया, उसके अंदर कितना बड़ा सामर्थ्य है भगवान की सेवा के लिए। तो स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। भगवान तत्र बंधूनाम पौराणम अनुवर्तिताम यथा विधि उपसंगम्य सर्वेषां मानम आदये आददे। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा भगवान का स्वागत करने के लिए आए थे यथो योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। तो भगवान क्या किए, भगवान जो लोग भी उनका सम्मान के लिए आए थे सबको यथा योग्य, जो उनसे बड़ा था उसको चरण स्पर्श किया, उसको चरण स्पर्श करके उससे आशीर्वाद लिया। यद्यपि भगवान सबसे वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी जैसे कहा जाता है यथेदाचिति श्रेष्ठ तत्तर्तयोजना, तो इस तरह से उन्होंने सबको यथोचित सम्मान दिया। और कैसे सम्मान दिया, अगले श्लोक में बताया गया है। अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 22 में, तो भगवान ने क्या किया, प्रवाह अभिवादने आश्लेष आश्लेष कर स्पर्श स्मिता इक्षणे आश्वस्तश्च अश्वपाकेभ्य वरैसा अभिमते विभू। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिला करके, देख करके तथा हंस करके, आश्वासन देके तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। तो जो जैसा था उसके साथ वैसा वो किया। तो प्राय भक्तों के साथ जो संबंध होता है तो 3 स्तर पर होता है। तो अगर हमसे कोई वरिष्ठ भक्त आता है या ज्ञान में वरिष्ठ होता है और ज्ञान से परिपूर्ण है, तो अगर कोई वरिष्ठ भक्त है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें सम्मान देना चाहिए। कोई हमसे जो ज्ञान में या भक्ति में या उम्र में अगर कम है तो उसे हमें प्रेम देना चाहिए, उसे आशीर्वाद देना चाहिए। और कोई हमारे साथ समकक्ष है, हमारे बराबर है, तो उसके साथ हमें मैत्री का भाव करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने जिसके साथ भी जो संबंध थे उसके अनुसार उनके साथ उनका अभिनंदन और अभिवादन किया। स्वयं च गुरुभिः सादरे स्थैर्भिरे अपि आशीर्भिर्युज्यमाना मान्यो अन्ये वंदेभिः च विशत्पुरम। तब भगवान ने ज्येष्ठ, वरिष्ठ, संबंधियों तथा अपनी पत्नियों के साथ आए असक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे, भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा का प्रशंसा किया। अब जो है ब्राह्मणों के साथ भगवान जो है राज्य में प्रवेश करते हैं। तो ब्राह्मणों के साथ क्यों करते हैं, तो ब्राह्मण, यहाँ पे जाति ब्राह्मण की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर योग ब्राह्मण जो कि गुण कर्म के साथ ब्राह्मण थे। और मूलभूत रूप से इनका उद्देश्य क्या होता था, उनका उद्देश्य जो है राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु राजा को शास्त्रों के अनुसार उनको आदेश देने के लिए नियुक्त किया जाता था, जिससे वो शास्त्रोचित व्यवहार कर पाए प्रजा के साथ। तो इन ब्राह्मणों का यही मुख्य मूलभूत उद्देश्य हुआ करता था। राजमार्गे गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हम्य आरणी आरुरु विप्रे ततिक्षणा महा उत्सवः। जब भगवान राजमार्ग से होकर आ रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे महान उत्सव समझ रही थी। तो प्राय देखिए यहाँ पर बताया गया है। और जब भगवान वहां से भी आ रहे थे, द्वारका हस्तिनापुर से जब वापस आ रहे थे, तो उस समय भी जो घर की स्त्रियां थी वो अटारियों पे चढ़ गई। अटारियों पे मतलब छत पर चढ़ करके भगवान के दर्शन कर रही थी। और यहाँ पर भी सारी जो स्त्रियां थी वो भगवान को छत पर से दर्शन कर रही थी, उनके मुखमंडल का दर्शन कर रही थी। नित्य निरीक्षमाणानां यदपि द्वारका ओकसाम नावृत्यन्ति ही दृशा श्रियोधामा अंगम अच्युतम। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान के नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते। तो भगवान के प्रति द्वारकावासियों की इतनी
इतनी लालसा और आकांक्षा थी देखने में कि वो भगवान को निरंतर स्मरण करने के बाद, देखने के बावजूद भी उनके उनके दर्शन से वो कभी तृप्त नहीं हुआ करते थे। और हम जो है भगवान के मुखमंडल को 2 मिनट देख लेते हैं तो तृप्त हो जाते हैं, फिर बोलते हैं चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे द्वारकावासी जो निरंतर भगवान के मुखमंडल के प्रति आकर्षित है। श्रियो निवास यस्योर पान पात्रम मुखम दृशम बहावलोक पालानाम सारंगाणाम पदम्बुजम। भगवान के वस्त्र लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है, और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरणास्थली है, जो भगवान के अस्तित्व ना जो कुछ चाहते हैं ना गाते हैं। तो यहाँ पर भगवान के शरीर का विभिन्न विभिन्न लोगों के द्वारा किस तरह से उसके विषय में चिंतन किया जाता है या उसकी कामना करते हैं। तो भगवान के वक्षस्थल पर कौन निवास करती है? लक्ष्मी जी निवास करती है। उनके मुख जो मुखड़े पर उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। तो जो भगवान की जो आभा मंडल है, वो भगवान के मुखमंडल के प्रति, जैसे अच्छी चीजों के लिए सब लोग आकर्षित होते हैं, भगवान का मुखमंडल जो है ऐसे अच्छी चीजों के लिए आकर्षित होने वाले लोगों के लिए एक 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 जो एक एक जो है चाहत है या इच्छा है कि भगवान के मुखमंडल को सदैव निहारते रहें। और उनकी भुजाएं जो है वो किसके आश्रय स्थल है? देवी देवताओं का आश्रय स्थल है। और भगवान के चरण कमल जो है भगवान के भक्तों के आश्रय स्थल है, क्योंकि भगवान के भक्त जो है भगवान के चरण कमलों में निवास प्राप्त करना चाहते हैं। शीत आत्पत्र व्यंजने उपस्कृतः प्रसून वर्षे अविभर्षति पथि पिशंगवासा वनमाल्यो बभो घनो यथार्क उड़ुप चाप वैद्युते। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख अर्धवृत्ताकार में झले रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से गिर गया हो। तो भगवान के आगमन के दौरान क्या हुआ था, जिसके पहले बताया था सूत गोस्वामी ने, कि कैसे द्वार को, जो राजमार्ग थे, उनको झाड़ बुहाड़ करके साफ किया गया था, सुगंधित जल को छिड़का गया था। अब यहाँ पर जब भगवान चल रहे थे तो उनके सर के ऊपर जो है एक छत्र था, एक छाता था, जिससे उनको धूप से बचाया जा रहा था। और श्वेत पंखों वाले चमर चमर जो है झल रहे थे, जैसे भगवान को सुंदर हवा जो है लगे। साथ ही साथ जो महिलाएं थी, जो पुरुष थे, सारे लोग जो हैं उस राजमार्ग पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे कि अब भगवान आ गए हैं। तो सारे लोग पुष्प बरसा रहे थे भगवान के ऊपर। और भगवान ने कौन सा वस्त्र धारण किया था? भगवान ने पीतांबर वस्त्र धारण किया था और फूलों के हार से लदे हुए थे। इस तरह से वो कैसे लग रहे थे? जैसे मानो एक श्याम कलर, श्याम रंग का जो बादल है, श्याम, घन श्याम, जो श्याम है बादल, श्याम कलर का बादल, काला बादल जो है, वहां पर सूर्य, चंद्रमा, बिजली और इंद्रधनुष सब एक साथ प्रकट हो गए। तो मतलब इतनी सुंदर जो है भगवान की कांति और वो सारी चीजें लग रही थी। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शीर्षा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से भगवान ने अपनी माता का सम्मान किया। आजकल बेटे जो है, बालक जो है, पुत्र पुत्रियां जो है, माता के शीश पे चरण नहीं रखते, चरणों पर शीश नहीं रखते, उन्हें वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। यहाँ पर भगवान के आचरण से हम देख रहे हैं किस तरह से भगवान ने क्या किया, अपनी माताओं से सबको अपने माता, भगवान के कोई माता पिता नहीं, भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म और कर्म जो है दिव्य है, भगवान क्या है, सबके बीच प्रदाता पिता है। लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पे ऐसी लीला कर रहे हैं, माता पिता की स्वीकार कर रहे हैं, उनको किस तरह से सम्मान करना चाहिए ये यहाँ पर परिलक्षित कर रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि हमें अपने माता पिता का किस तरह से सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ हमें बताया गया है कि माताओं में देवकी प्रमुख थी। तो वसुदेव की सिर्फ एक ही पत्नी नहीं थी, वसुदेव की कई पत्नियां थी, और उनमें से देवकी जो तो एक थी, जिनके द्वारा कृष्ण जो है, जिनके समक्ष, या हम कह सकते हैं कृष्ण ने जहां पर जन्म लिया। वैसे भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। तो भगवान ने क्या किया, सारी माताओं ने उन्हें आलिंगन किया और माताओं के चरणों पर उन्हें सिर झुका करके रख दिया। तो हमें इसी तरह से अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। तम पुत्रम अंकम आरोप्य स्नेहस्तुता पयोधरः
हर्ष विहलत आत्मानम सिचे सिसीचू नेत्र जय जलय। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उसे अपने अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध निकला है। वे हर्ष से विभोर हो गई और उनके नेत्रों में अश्रुओं से भगवान भीग गए। अब माताएं, बालक कितना भी बड़ा हो जाए, बालक तो माँ के लिए बच्चा ही होता है, वो छोटा बालक ही होता है, वो कभी भी कितना भी बड़ा हो जाए। जैसे मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हरदम जब मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे को पिता समझाते हैं, पानी ले लेना, ये ले लेना, टिकट ले लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, थोड़ा जल्दी घर से निकलो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और साथ ही साथ खाने के लिए कुछ लिया है कि नहीं, पानी का बोतल कहाँ पे है, छाता लिया है कि नहीं, ये लिया है कि नहीं, वो लिया नहीं, और सारी जिम्मेदारियां वो पूछते हैं, चेक करते हैं। और फिर मुझे लगता है अरे पिताजी क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे तुमको क्या मालूम, दुनिया देखी नहीं है तुमने। हाँ, तुमको मालूम है दुनियादारी में कैसे काम होता है, खाली बस ये हरे कृष्णा करते रहो, हरे कृष्णा करने से काम नहीं चलता। डांटते हैं मेरे को इस तरह से। तो क्यों क्यों डांटते हैं? इसलिए डांटते हैं जिससे कि उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं मतलब निपट मूर्ख हूँ। उनको अभी तक ये विश्वास नहीं होता कि मैं बड़ा हो गया हूँ। वो मैं सारी चीजों का देखभाल करते हैं, अरे तुमने ये कर दिया कि नहीं, वो कर दिया कि नहीं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो माता जो है, बच्चा कितना भी बड़ा माता पिता की समक्ष वो बच्चा ही होता है, कितना भी बड़ा हो जाए। बार बार मुझे जब भी मैं कुछ बोलूंगा, अरे तू बताएगा मेरे को, हाँ मुझे मालूम है तू क्या मेरे सामने क्या करता था, हाँ आज थोड़ा सा बड़ा हो गया, बहुत बहुत ज्ञान बांट रहा है तू, मुझे बताएगा। तो इस तरह से जो है माता पिता का जो है वो प्रेम होता है। इसी तरह से भगवान को इन माताओं ने अपने गोद पर बिठाया, और जब उनको इतना प्रेम उमड़ गया कि उनके स्तनों से जो है दूध बह निकला, और इस तरह से भगवान को इतने दिन के बाद देखा था, तो उनकी आंखों से अश्रु की निरंतर धारा बहने लगी। तो आप सोचिए कि माताओं का भगवान के प्रति कितना प्रेम था। हम सभी लोगों को भगवान के विरह में इतना दिन हम मान लिए मंदिर नहीं जाते, एक हफ्ता दो हफ्ता, या भगवत गीता या भागवतम का श्रवण नहीं करते, तो कभी हमें इतना ये नहीं लगता यार कि आंखों से अश्रु निकल जा रहे यार, भागवतम नहीं श्रवण किया, या भागवतम के विषय में नहीं सुना, या नाम जप नहीं किया। ऐसा कभी हमें नहीं लगता। ये है शुद्ध भक्ति का लक्षण। तो अगर क्या आपको भगवान के विरह में ऐसे आंसू निकलते हैं क्या? अगर निकलते हैं तो चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। अथ अविशता स्वभवनम सर्वकामम अनुत्तमम प्रसादाय यत्र पत्नीनां सहस्राणि षोडश। कृष्णा वासुदेवा गोविंदा, क्षमा करिएगा। ओ कृष्णा। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से परिपूर्ण थे, उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। अब इसके बाद माताओं से तो हमें यहाँ पे सीख लेने की आवश्यकता है कि जब कभी भी हम कहीं दूर से आए घर पर, तो सर्वप्रथम हमें किससे मिलना चाहिए? सर्वप्रथम अपने माता पिता से मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आते हैं बाहर से तो सीधा पत्नी वाले, जहाँ पत्नी है उस कमरे में घुस जाते हैं। माता पिता माने कुछ नहीं, उनको पूछते भी नहीं, वही आगे बस बेटा ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, हाँ आ गया हूँ। लेकिन पत्नी कमरे में जाके आराम से बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, माता पिता से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हमें किसके कमरे में जाना है, किससे बातचीत करना है? अपने बड़ों से, अपने माता पिता से। उसके बाद जो है अपने कमरे में जाइए। भगवान यहाँ पर वही कह रहा हूँ, भगवान की कितनी सारी पत्नियां थी? 16,000 से अधिक। और आप सभी लोगों को जिनको नहीं पता है, तो 16,000 जो पत्नियां थी, ये एक्चुअली वास्तव में भौमासुर नामक राक्षस ने इनको अपहरण कर लिया था, और इनको अपहरण कर लिया था। पत्न्यं पतिम पत्न्यं पतिम प्रोष्यं गृहानुपागतम विलोक्य संजात मनमहा उत्सवः उतस्तु आरात् सहसा आसनास्यात् साकावृत्ते वृडिति लोचनानना। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति, वेट 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 वेट, दीर्घकाल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देख श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुईं। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गईं। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्हें लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। तो अब देखिए यहाँ पर पत्नियों को देखिए, पत्नी का जो विरह है, जैसे वृत्तासुर जो है विरह के बारे में बात करते हैं, किस तरह से हमारी विरह का स्तर क्या होना चाहिए? विरह का स्तर होना चाहिए जिस तरह से जो बछड़ा है, भगवान के प्रति हमारा विरह किस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से बछड़ा जो है
अपनी माँ का स्तनपान करने के लिए जितनी लालसा से जब तक वो दुही जाती है, तब तो बछड़ा जो है मचलता रहता है कि कब जो है मुझे छोड़ेंगे और फिर मैं माँ के स्तन का दूध पान कर पाऊंगा। या जो चिड़िया के बच्चे, चिड़िया जो है अपने बच्चों के लिए जब दाना लेने जाती है, तो छोटा जो पक्षी होता है, तो जो जो पक्षी है किस तरह से छोटी बच्ची जो है अपनी माँ के आने का इंतजार करती है कि कब मेरी माँ आएगी, कुछ दिन के लेके आएगी। और वृतासुर कहते हैं क्या, किसी पत्नी का जिस तरह से उसका पति अगर परदेश गया हो, तो अपने परदेश गए हुए पति के आने के जिस तरह से विरह में बैठी रहती, इंतजार करती रहती, उसी तरह का विरह का भावना, उसी तरह की तीव्रता जो है हमें भगवान के प्रति होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से जो रानियां थी वो भगवान से कितना प्रेम करती थी कि उनके आने का इंतजार करती हैं। आजकल तो पत्नियां, पति चला गया, पति कब जाएगा। आज एक सत्र ले रहा था, एक कक्षा ले रहा था, उसमें एक माता जी कह रही थी कि कोरोना ठीक था, कोरोना तो अच्छी बात थी, अच्छा था, लेकिन मैं बार बार यही सोचती थी, अपने पति को कहती थी कब ये कोरोना कोरोना निकले और तुम ड्यूटी पे जाओ, तुम नौकरी पे जाओ, क्योंकि दिन भर यहाँ पे रहते हो तो मुझे काम पे लगाए रहते हो, कभी ये लेते हो, कभी वो चाहिए, कभी ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। ये कोरोना निकल गया, अच्छा हुआ, कम से कम मुझे फुर्सत तो मिली, अब जाओगे अपना नौकरी पर आराम से मैं रहूंगी। तो आजकल जो है इस तरह की, अगर आप लोग की इस तरह की धारणा है कि पति कब बाहर जाए, तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। प्राय आजकल स्थिति वही हो गई है कि लोग जो है इसी तरह से जो है चाहते हैं कि कब पति जो है बाहर जाए, क्योंकि झंझट से छुटकारा मिले। और दूसरी चीज है यहाँ पर कि वो लज्जा से मुंह ढक लिया। अब तो क्या करते हैं, लज्जा से मुंह ढक लेते हैं, अब तो लज्जा से मुंह नहीं ढक लेते, अब तो सीधा पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करने लगते हैं सड़कों पर ही। अगर आप कभी जाइए ट्रेन के इधर, या ट्रेन के बस स्थानक पर जाइए, रेलवे स्थानक पर जाइए, हवाई अड्डे पर जाइए, तो वहीं पे और वो लोग जो है अपने प्रेम का प्रदर्शन करने लगते हैं सारे समाज के समक्ष ही। पशु वृत्ति की तरह जो है, पशुओं की तरह जो है वृत्ति रख लेते हैं, मतलब इस तरह से समाज को दिखाने के लिए, या समाज को नहीं दिखाते, पशु की तरह जो है आलिंगन, चुंबन इत्यादि सब वहीं पे करने लगते हैं पशु की तरह। पशु भी इस तरह से नहीं करता। तो ये है लज्जा जो आभूषण है। दूसरी चीज है, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर जिस स्त्री का पति घर पे ना हो, या जिस स्त्री का पति परदेश गया हो, उसे उसे ठीक से आभूषण इत्यादि भी नहीं पहने, उसको कभी भी क्या कहते हैं ना, उसे सजना संवरना नहीं चाहिए, मतलब उसे इस तरह से भड़कीले तरीके से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पति गया है, उसके विरह में व्यक्ति जो है, स्त्री जो है वो व्यथित रहती है। क्योंकि श्रृंगार जो है वो किसके लिए है, पति के लिए है ना। मान लिया पति का नाम है गुप्ता जी, तो आजकल तो गुप्ता जी नहीं है तो शर्मा जी है बगल में, उनके लिए श्रृंगार कर लिया। तो ऐसा नहीं, ये बहुत ही गलत है। तो सिर्फ स्त्री जो है सतीत्व, या पति का पतिव्रता होना, या पति का पत्नीव्रता होना, और पत्नी का पतिव्रता होना, ये बहुत ही नितांत आवश्यक है। वर्तमान समाज में ये धारणा जो है नहीं रह गई है, अब सब उलट सलट तरीके से कर रहे हैं, पशु वृत्ति में लगे हुए हैं। ततात्मजय दृष्टिभीर अंतरात्मनः दुरंत भावा परिरीभिरे पतिम निरुद्धम अपि अस्त्रवत् अम्बु नेत्रयो विलज्जितम भृगुवर्य वै वै कलवात। रानियों का दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतर मन में भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया, और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रहे थे, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक गए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मनी मन जो है भगवान का आलिंगन किया, फिर नेत्रों से उनका आलिंगन किया, और क्या किया, फिर अपनी दृष्टि से आलिंगन किया, और उसके बाद अपने पुत्रों को भेजा। तो वहां पर बच्चे खड़े थे, तो इसके लिए उन्होंने लज्जा का पालन किया और बच्चों को बोला कि जाओ आप अपने पिताजी का आलिंगन करो। तो बच्चा जो है महाकांक्ष होता है, वो पिताजी का आलिंगन किया, और माता ने खुद आलिंगन किया, तो बराबर ही होता है। यहाँ पे उन्होंने कूद करके उनके भगवान के ऊपर चढ़ नहीं गई, अरे बच्चा खड़ा है, ससुर खड़ा है, सब खड़े हैं, सास और दोस्त यार खड़े हैं, चुप एकदम चढ़ गए उनके ऊपर, कूद नहीं गई, या पति भी कूद, भगवान भी कूद नहीं गए। उन्होंने मर्यादा का ख्याल रखा, और यही मर्यादा होती है। तो जो चीजें बंद कमरे में होनी चाहिए, वो चीजें बंद कमरे में ही होनी चाहिए। वो सामाजिक रूप से दिखाने और दर्शाने जैसे पशुओं की तरह करने की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब आलिंगन तो सड़क पे सब करो, खूब करो, और खाने के लिए बोलो कि जोमेटो से खाना मंगा लो, स्विगी से खाना मंगा लो, ये बहुत बड़ा प्रेम है आजकल का। तो यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए, मर्यादा का। फिर यदि अपीयसो पार्श्वो गतेरहो गता तथापि तथापि तस्य आंग्री युगम नवम नवम
पदे पदे का विरमेत तत्पदा ज्वालापि यक्षेंजाहति करहिचित। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भगवान के उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती हैं। तो भगवान जो है वो नवम नवम लग रहे थे। भगवान उन्हें नित्य नवीन ही लग रहे थे। ऐसा नहीं कि वो लोग अरे यार वही कृष्ण है, वही यार वही है, ऐसे नहीं। भगवान जो है नित्य नवीन है। और भगवान नित्य नवीन नहीं होते तो हम बार बार भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर भी हमें कोई बोरियत नहीं लगती, हमें हरदम नया ही लगता है। अगर आप लोग सहमत हैं इन सारी चीजों से तो चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स का उपयोग करके हमें अवगत करा सकते हैं। फिर एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मना अक्षौणिभि परिवृत्त तेजसा विधाय वैरम स्वसनो यथानलम मिथो वधेना उपरत निरायुधा। पृथ्वी का भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों के घर्षण उत्पन्न करने कर आग लगा देती है। तो सूत गोस्वामी बता रहे किस तरह से भगवान ने अपने इस धराधाम पर अवतरित होने के मूलभूत कारण का, मूलभूत उद्देश्य को पूरा किया। भगवान किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने क्या किया? धर्म की संस्थापना की और सारे दुष्ट राक्षसों को एक साथ ही मरवा दिया महाभारत के युद्ध में। स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रे में स्त्री रत्न रत्न कुटस्थ भगवान प्राकृतियो यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने हेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए। सुयोगी स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानव संसारी कार्य में लगे हुए थे। तो भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया। तो भगवान ने 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल का भी निर्माण कराया। और ऐसा नहीं था कि भगवान एक रानी के पास जाएंगे तो 16,108वीं रानी का नंबर जो है 16,108 दिन के पास आएगा। नहीं, भगवान ने अपना 16,108 विस्तार किया और सभी रानियों को यही लगता था कि कृष्ण जो है सिर्फ मेरे ही साथ है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो अगर कोई अपने आप को इतने संख्या में विस्तार करने में सक्षम हो तो उतनी शादियां कर ले, अगर नहीं तो उसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने क्या किया? सबको एक समान रूप से सबको समय दिया और सबके साथ समय बिताया। उद्यम भावा पिशुना अमल वल्गु वल्गु हसा व्रीड अवलोकन हितो मदनो अपि यसाम सम्मोहा सम्मोहा चापम आश्रिता प्रमद उत्तमा तास्या यसेन्द्रियम विमूथातिम कुह्यके न शेकुहु। तो यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कान तथा बाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थीं, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव जी भी उनके शिकार हो जाते, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित ना कर सकी। तो यद्यपि ये जो स्त्रियां थी, उनकी पत्नियां थी, बहुत ही सुंदर थी, सब एकदम सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। कामदेव भी जो है वो जो है घायल हो जाता, या शिवजी भी अपनी तपस्या तोड़ देते, लेकिन भगवान को उनके हाव भाव से, उनके चितवन से, उनके भौतिक आकर्षण से उनकी इंद्रियां कभी उत्तेजित नहीं। तो भगवान जो है वो काम को भी उन्होंने जीत लिया है। तम अयम मन्यते लोको हि असंगम अपि संगिनम आत्म औपैवन मनुजम व्याप्रणानम यत अबुधा। सामान्य भौतिकवादी बद्धजीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले वे अनासक्त रहते होते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं अब जानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तन्वाश्रिता परम भाव मा जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान को जो लोग मनुष्य के समान समझते हैं, ऐसे लोग को भगवान भगवत गीता में मूर्ख बता चुके हैं। तो भौतिक जो चीजें हैं, भौतिक चीजें भगवान को कभी भी आकर्षित नहीं करती, या भौतिक जो काम है, भौतिक वासनाएं हैं, ये भगवान से उससे आच्छादित नहीं होते, क्योंकि भगवान जो है आप्त काम है। भगवान को कभी भी किसी भी चीज को करने के लिए दूसरों की आवश्यकता नहीं है। जैसे जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उन्हें लक्ष्मी जी का संग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जब हुई तो लक्ष्मी जी भगवान का चरण दबा रही थी, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। सामान्य स्थिति में अगर किसी को क्या कहते हैं संतति करनी होती है तो उसे प्रजनन करना पड़ता है,
शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं, तब जाकर के संतति होती है। लेकिन भगवान को किसी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं संतति करने, क्योंकि भगवान आत्मतुष्ट है, आत्मकाम है। एतत् ईशनम् ईशस्य प्रकृतोस्थो अपि तद्गुणे न युज्यते सदा आत्मस्थे यथा बुद्धि तथा आश्रया। तो जैसे यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वो भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी सब भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। जो पूर्ण रूप से भगवान का शरणागत हो जाता है, भगवान की भक्ति में संलिप्त होता है, वो भी बहुत प्रकृति के तीनों गुणों से बाध्य नहीं होता। जैसे कहा गया है, देवी ऐसा गुण में मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में धाम तरन्ते थे। तो जो भगवान की शरण ले लेता है वो प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। और आज का आखिरी श्लोक, तम मेनिरे अबला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रहा अप्रमाण विदो भरतुम ईश्वरम मतया यथा। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी थी कि उनके प्रिय पति भगवान कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। अपनी पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। तो स्त्रियां जो थी वो सोच रही थी कि भगवान जो है उनकी उनकी तरह कामुक हो जाएंगे या उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, आकर्षित हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान जो है वो किसी भी प्रकार के भौतिक काम से पृथक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे द्वारका वासियों ने बहुत ही विस्तारित ढंग से भगवान का वहां पर स्वागत किया। उनको तरह तरह के जो भी जिस चीज में सामर्थ्य था उसके अनुसार उसने वहां पर गुणगान किया, बखान किया, तरह तरह के तोरण से, तरह तरह के केले के पत्तों से, चीज तरह तरह के विषय वस्तुओं से, और सड़कों को झाड़ा बुहारा गया, और ब्राह्मणों ने स्तुति मंत्र गाए, नटों ने नाटक किया, भाटों ने अपने अपने हिसाब से जो है भगवान का स्वागत किया। फिर भगवान ने अपने अपने द्वारकावासियों ने भगवान का गुणगान भी किया। भगवान ने संबंधों के अनुसार सबसे बड़ों को सम्मान दिया, छोटों को आलिंगन किया, आशीर्वाद दिया, सबको अलग अलग तरह से सम्मानित किया। उसके बाद माताओं के कमरे में गए, उनके चरणों पर अपना शीश रखा, उनको सम्मान किया। फिर पत्नी कमरे में गए, अपने पत्नियों के कमरे में गए। इस तरह से भगवान जो है अब द्वारका में अपने घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हम इस सत्र को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और आगे की जो अगले चैप्टर में अगला जो अध्याय है 12वें अध्याय की विवेचना हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।